हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी हमारा यूनिवर्स कैसे बना, क्या होती है आकाशगंगा यानी गैलेक्सी, क्या होते हैं ग्रह यानी प्लैनेट, क्या होते हैं सैटेलाइट, कैसे इनकी गति होती है और इनके बारे में और भी जितने रहस्य हुए ना, जितने भी फैक्ट हैं, उन सबको हम इसमें देखेंगे। आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए, ये पूरा यूनिवर्स जो हमारा इस समय आजकल आप देख रहे हैं ऊपर उठा के पूरा चारों तरफ फैला हुआ, लेकिन आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले यानी 13.8 बिलियन ईयर्स बैक अगर आप जाएंगे ना, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड था वो एक गोले की तरह था। वो क्या था? एक गोला था, ठीक, एकदम परमाणुवीय इकाई के रूप में था। लेकिन एक फोटान, इसमें एक प्रोटॉन के फटने से पूरा लगातार ये फैलता चला गया, फैलता, और इसे हम बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। ये इसे ये बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये जॉर्ज लेमेत्रे, एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज लेमेत्रे। ये जो थे रोम के, रोमन, ये क्या थे? रोमन पादरी थे एक, ये रोमन पादरी थे। और ये जो दिया गया था सिद्धांत, ये सन 1927 ईस्वी में दिया गया था। बिग बैंग थ्योरी, यानी इन्होंने बताया था कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ये क्या था? एक गोला था। ये क्या था? गोला था। अचानक से इसमें विस्फोट हुआ और चारों तरफ जाकर फैल गया। आप एक लड्डू समझिए, है ना, उसको फोड़ दीजिए ऐसे, चारों तरफ वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो यही क्या था? यानी हमारा जो पूरा पहले ब्रह्मांड था वो एक लड्डू की तरह गोल गोल एकदम था। फिर अचानक से जब उसमें विस्फोट हुआ तो चारों तरफ फैल गया। तो इसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत दिया किसने था? जॉर्ज लेमेत्रे। ये एक रोमन पादरी थे और ये दिया गया था सन 1927 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं क्या होता। देखिए, ये पूरा जब हमारा यूनिवर्स एक गोल था, जब वो ऐसा करके फैल गया तो इसके मिलने से क्या बना? इससे हमारे बन गए क्या? गैलेक्सी वगैरह। क्या बन गए? गैलेक्सी, जिन्हें हम बोलते हैं आकाशगंगा। अब देखिए, जो आपके गैलेक्सी होते हैं ना, गैलेक्सी का जो साइज होता है वो स्पायरल होता है, ऐसे ऐसे करके स्पायरल, इस तरह से। एक गैलेक्सी लगभग 100 अरब तारों का समूह होता है। 100 अरब तारों का समूह, 100 अरब तारों का समूह, यानी 100 अरब तारों के समूह को बोलते हैं क्या? गैलेक्सी। 100 अरब। अब देखिए, जो पूरा फैला दिया गया, पूरा फैल गया चारों तरफ, तो उसमें क्या हो गई? 100 अरब तारों को अगर आप जगह मिलाकर रख देंगे, ऐसे मिला देंगे, तो वो बन जाएगी एक गैलेक्सी। फिर 100 अरब तारों को मिलाएंगे, दूसरी गैलेक्सी, फिर तारों को मिलाएंगे, दूसरी गैलेक्सी। तो ऐसे करके हमारे जो प्लेनेट, इसमें लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। कितनी है? 100 अरब। अनुमान लगा लीजिए आप, 100 अरब गैलेक्सी। कितनी गैलेक्सी हैं? 100 अरब गैलेक्सी। और एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे। तो सोचिए कितना विशाल हमारा ये ब्रह्मांड है। एक गैलेक्सी में 100 अरब। अब देखिए, हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम दे दिया गया मिल्की वे। उसका नाम क्या दे दिया गया? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे, या हिंदी में इसे बोलते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी। अब हम लोग जिस ग्रह में, जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है क्या? मिल्की वे। अब देखिए, हमारी गैलेक्सी से जो सबसे पास गैलेक्सी है ना, उसका नाम है हमारा एंड्रोमेडा। उसका नाम है एंड्रोमेडा, या हिंदी में बोलते हैं इसे देवयानी। देवयानी। आप सोचिए ये कितनी दूर है? 2.2 लाइट ईयर। 2.2 लाइट ईयर। लाइट ईयर। देखिए, जब आप खगोल शास्त्र में जाएंगे तो वहां पर दूरी अगर हम बोले पास में, तो यहाँ पास का मतलब होता करोड़ों किलोमीटर, अरबों, इतना होता है। समझ गए कि नहीं? तो 2.2 लाइट ईयर यानी 2.2 प्रकाश वर्ष इनके बीच की दूरी है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 10 की पावर 16 किलोमीटर के बराबर होता है। आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा दूर है यहाँ से, और ये पास में पड़ती है। इसका नाम है क्या? एंड्रोमेडा। और जो दूसरी सबसे पास, देखिए हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी, उसके जो पास की गैलेक्सी, उसका नाम है क्या? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा या फिर देव, यानी कितनी पास है? 2.2 लाइट ईयर। दूसरी जो पास स्थित हमारी गैलेक्सी, उसका नाम है NGCM 33। NGCM 33 ये दूसरी जो है ना सबसे पास की गैलेक्सी, ठीक। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, इससे जो पास में है वो एंड्रोमेडा, देव यानी। तीसरी जो पास है उसका नाम है NGCM 33। अब तीन गैलेक्सियों के समूह को अगर इनको हम एक ही में करके लिख दें, तीन जो गैलेक्सियां हैं ना, इनके समूह को बोलते हैं सुपर क्लस्टर। इनके समूह को क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। सुपर और क्लस्टर। देखिए, तीन गैलेक्सियों के समूह को क्या बोला जाता है? सुपर क्लस्टर। तीन गैलेक्सियों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? सुपर क्लस्टर। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए, तो थोड़ी और जानकारियां देखते हैं जो आपको शायद ना पता हो। और क्या क्या देख सकते हैं, जैसे ये हमारी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे गैलेक्सी में यहीं पर हमारा आता है क्या? ये सन है। ये क्या है? सन। सन के बाद ये प्लेनेट, उसके बाद ये क्या होते हैं? ग्रह, नक्षत्र, ये सब इसी में होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हैं, तो ये क्या है? ये है सन।
ये क्या है सन। अब देखिए इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना गैलेक्सी का, उसे हम बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। गैलेक्सी का जो सेंटर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? बल्ज। उसे क्या बोलते हैं? बल्ज। अब यहाँ पर जो गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा उसका नाम है साइरस डॉग। साइरस डॉग, इसका नाम क्या है? ऊपर लिखे देते हैं साइरस डॉग। साइरस डॉग सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा जो साइरस डॉग नाम का है, ये सबसे क्या है? सबसे ज़्यादा चमकीला तारा। अब देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आप समझ गए ना यूनिवर्स कैसे बना, तो बिग बैंग थ्योरी यानी गोला था फूट गया तो बन गया क्या? हमारा यूनिवर्स। फिर गैलेक्सी कैसे बनी? 100 अरब तारों के समूह को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। और ऐसे करके हमारे पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी? 100 अरब गैलेक्सियाँ। लगभग कितनी गैलेक्सियाँ? 100 अरब। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी से जो सबसे पास की गैलेक्सी उसका नाम है एंड्रोमेडा देवयानी। दूसरी जो पास है उसका नाम है NGCM 33। 3 गैलेक्सियों के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या? 3 गैलेक्सियों के समूह को बोला जाता है सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा और चीज। अब आ जाते हैं हम अपनी गैलेक्सी पर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपनी गैलेक्सी में। देखिए यहाँ पर आता है आपका क्या? ये मान लीजिए हमारी पूरी गैलेक्सी है। ये क्या है? हमारी गैलेक्सी। यहाँ पर क्या आ गया हमारा? ये सन है। ये क्या है? सन। उसके बाद ये क्या है? प्लैनेट। उसके बाद भैया आते हैं हमारे नक्षत्र। क्या बोलते हैं? जिन्हें नक्षत्र बोलते हैं। उसके बाद आपके आते हैं तारामंडल। देखिए ये हमारा क्या है? ये है सन। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है 8 प्लैनेट। कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट। और इन दोनों को मिलाने से आपका बनता है क्या? सोलर सिस्टम। क्या बनता है? सोलर सिस्टम। उसके बाद आपके कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र। और कितने तारामंडल होते हैं? 89 तारामंडल। 89 जो है वो क्या है? तारा मंडल। 89 क्या होते हैं? तारामंडल। अब देखिए सन क्या है? सन के चारों ओर घूमने वाली बॉडीज को हम बोलते हैं ग्रह। सूरज के चारों ओर घूमने वाली बॉडी को क्या बोलते हैं? ग्रह। ग्रहों के चारों ओर जो घूमती बॉडी उसे बोलते हैं सैटेलाइट या फिर उपग्रह। अब हम लोग छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं, क्या क्या साइंटिस्ट ने बताया था। देखिए एक साइंटिस्ट हुए हैं आपके टॉलमी भैया। एक साइंटिस्ट हुए हैं टॉलमी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। यानी इन्होंने बताया भैया सूर्य जो है ना वो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो भैया एक साइंटिस्ट, उसके बाद आया आपके कॉपरनिकस। साइंटिस्ट आए, उनका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। क्या सूर्य का चक्कर लगाती है कौन? पृथ्वी। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। इन्होंने बताया भैया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। फिर एक साइंटिस्ट हुए आपके, इनका नाम था केपलर। इनका नाम था केपलर। केपलर ने बताया भैया सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती तो है लेकिन वो इलिप्टिकल घूमती, मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती। तो इन्होंने बताया कि दीर्घवृत्ताकार यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाती, इलेक्ट्रिकल घूमती, गोल गोल नहीं, इलेक्ट्रिकल। फिर एक साइंटिस्ट हुए आपके केपलर। केपलर के बाद एक साइंटिस्ट आए आपके क्या? गैलीलियो ने भैया दूरबीन का प्रयोग कर दूरदर्शी बनाई। दूरदर्शी, हाँ, दूरदर्शी का प्रयोग किया और बताया कि देख लीजिए भैया क्या होता है, कौन किसके चारों ओर घूमता है। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती, सूर्य नहीं घूमता, वो फिक्स रहता है। फिर गैलीलियो के बाद आपके साइंटिस्ट हुए, एक थे हब्बल नाम के साइंटिस्ट हुए। इन्होंने अंतरिक्ष दूरबीन बनाई। इन्होंने बनाई अंतरिक्ष दूरबीन। हब्बल नाम के साइंटिस्ट ने अंतरिक्ष दूरबीन बनाई और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कहा देख लीजिए कौन किसके चारों ओर घूमता है। नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और जो हमारा सूरज होता है ना, सूर्य घूमता है गैलेक्सी के चारों ओर, आकाश गंगा का चक्कर लगाता है कौन? सूर्य। अब यहाँ पर देखो लिख देते हैं, सूर्य 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना, से गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर यानी 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर चलता है ना, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। तो कितना समय इसको लगता है? इसको समय लगता है 25 करोड़। इसको समय लगता है 25 करोड़ साल।
25 करोड़ साल, सोच लीजिए 25 करोड़ साल में जो होता है ना सूर्य एक गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, इसलिए 25 करोड़ साल को हम लोग बोलते हैं कॉमिक ईयर। 25 करोड़ साल को बोलते हैं कॉमिक ईयर। 25 करोड़ साल को क्या बोलते हैं? कॉमिक ईयर। एक बार फिर से सोचिए, हमारा पूरा यूनिवर्स कैसे बना, ऐसे सोचिए, महसूस कीजिए। पहला हमारा पूरा यूनिवर्स क्या था? गोल था। उसके बाद फूट गया तो क्या बन गया? बिग बैंग थ्योरी, है ना। इसी वजह से हमारा बन गया क्या? गैलेक्सियां, तारे, आकाशगंगा, ये सब। आप देखते हैं गैलेक्सी क्या होती है? 100 अरब तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। ठीक, एक गैलेक्सी यानी एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। कितनी? 100 अरब तारे। उसके बाद में हम देखते हैं कि ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, ये सब चीजें आपने देखी होगी। हमारी गैलेक्सी के जो पास की गैलेक्सी उसका नाम देवयानी, दूसरी सबसे पास जो है NGCM 33। 3 गैलेक्सियों के समूह को क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। फिर देखिए टॉलमी एक साइंटिस्ट थे, बताया कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता? सूर्य। पृथ्वी फिक्स है, सूर्य घूमता है। तो उसके बाद साइंटिस्ट आए कॉपरनिकस, इन्होंने गलत है, ये सूर्य का चक्कर लगाती है कौन? पृथ्वी। केपलर ने बताया दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती। गैलीलियो ने दूरदर्शी का है ना आविष्कार किया, फिर बताया कि नहीं पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर हब्बल नामक साइंटिस्ट ने अंतरिक्ष दूरबीन बनाई, फिर कहा दूध का दूध और पानी का पानी, सब सही। सूर्य जो है 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गैलेक्सी का चक्कर लगाता है ना, और ये समय 25 करोड़ साल लगाता है, इसलिए 25 करोड़ साल को हम बोलते हैं कॉमिक ईयर। क्या बोलते हैं? कॉमिक ईयर। आई होप आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।